नमस्ते बच्चों। हम अपना इकाई 15 वायु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमने अपने पिछले कक्षा में वायु के गुण, वायु के संगठन आदि के बारे में हमने चर्चा किया। अब देखते हैं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की उपयोगिता एवं आवश्यकता क्या है। ठीक है। तो अगर आप सोचिए कि कोई भी ऐसी जगह पर आप बैठे हो जहां पर बंद हो, जैसे कि आप एक बंद कमरे में बैठे हो, तो कैसा प्रतीत होता है जहां पर कोई वायु संचार ना हो या आप सारे खिड़कियां दरवाजे सब बंद करके बैठे हो, तब आप जरा देखिएगा आपको कैसा महसूस होता है। और उसके बाद फिर आप क्या करोगे, खिड़कियों को दरवाजों को सभी को खोल दोगे। जब खिड़कियां दरवाजे सब खुल जाती है, फिर देखना कि आपको कैसा महसूस होता है। तो जब आप बंद कमरे में बैठे होते हो, तब क्या होता है, तब आपको क्या लगता है, जब बंद कमरे में बैठे हो काफी घुटन महसूस होती है ना। काफी परेशानी अनुभव होती है, घुटन महसूस होती है। क्योंकि क्यों महसूस होती है? क्योंकि जो बंद कमरा होता है उसमें जो वायु की उपस्थित, वायु में जो क्या होता है, हमने पिछले कक्षा में बताया ऑक्सीजन, है ना। तो वायु में जो उपस्थित ऑक्सीजन है वो घटने लगती है। ठीक है। और जो श्वसन, जब हम श्वसन करते हैं तब क्या होता है, श्वसन क्रिया में सभी जीवदारु क्या करते हैं, सभी जीवदारी वायु को नसिका द्वारा अंदर लेते हैं। ये सब आपको पता है ना कि हम लोग वायु को कैसे अंदर लेते हैं। वायु को हम लोग नसिका यानी नाक के द्वारा हम लोग अंदर लेते हैं। और उसमें उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है, उसमें उपस्थित क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो कैसे पहुंचता है, शरीर की कोशिकाओं में पहुंचती है ना। ये सब बातें हमने देखी है। तो वो कहाँ पर पहुंचती है, जो उसमें उपस्थित ऑक्सीजन जो है शरीर के कोशिकाओं में पहुंचती है ना, कोशिकाओं में पहुंचती है। और कोशिकाओं में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो श्वसन क्रिया में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, है ना। इस प्रकार क्या होता है, जब बंद कमरे में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में ना मिले तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा दम घुटने लगता है। तो स्पष्ट है कि सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत होती है बच्चों? ऑक्सीजन की। ठीक है। सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए सभी जीवधारियों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसीलिए बंद कमरे में क्या होता है, हमें हमारा दम घुटने लगता है। जैसे कि जो पर्वतरोही होते हैं और जो गोताखोर, यानी जो पर्वत में जो यानी काफी ऊपर, है ना, पर्वतरोही क्या होते हैं, काफी ऊपर चढ़ते हैं, है ना। शिखर में क्या करते हैं, काफी ऊपर को चढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है, वहां पर जो है ऑक्सीजन की कमी होती है जैसे जैसे वो ऊपर की ओर चढ़ते हैं। और जो गोताखोर है, यानी जो पानी सब में कहाँ पर जाते हैं, है ना, समुद्र आदि के अंदर जो जाते हैं, वो सब क्या होता है, वहां पर पहुंचते पहुंचते उन्हें क्या नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है। जिसकी वजह से वो अपने साथ क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, है ना। क्योंकि पृथ्वी तल से ऊंचाई या गहराई, क्योंकि क्या होता है, पर्वतरोही क्या हो रहा है, कहाँ पर पहुंच रहे हैं, ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं, है ना। कहाँ पर पहुंच रहे हैं, ऊंचाई पर। और गोताखोर कहाँ पर पहुंच रहे हैं, गहराइयों में, है ना, समुद्र के गहराई में। तो जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के जो ऊपर या नीचे यानी गहराई पर या ऊंचाई में वायु का दाब क्या होता है, कम हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है, वायु का घनत्व कम होता है तथा ऑक्सीजन की मात्रा में भी कमी आ जाती है जब ये लोग ऊपर जाते हैं या गहराई पे जाते हैं। और इन ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या लेकर चलते हैं अपने साथ, ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा कि जब आवश्यकता पड़ने पर अस्पतालों में रोगियों को, जिनको श्वास लेने में परेशानी होती है, उन्हें कैसे देते हैं, कृत्रिम श्वसन के लिए ऑक्सीजन दिया जाता है। ठीक है। तो क्या है, ये सब हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। तो श्वसन क्रिया में
क्या होता है, ऑक्सीजन लेने के कारण जीव जंतु तथा पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में वायु से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो श्वसन क्रिया में क्या लेते हैं, हम सबको पता है, वायु से क्या लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, वायु से ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, क्या बाहर निकाल देते हैं ऑक्सीजन लेकर, हम जो जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। चलिए, तो क्या होता है, आपने कभी सोचा है कि अगर वातावरण से क्या समाप्त हो जाए, अगर सारे ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन अगर समाप्त हो जाए तब क्या होगा, कभी सोचा है आपने? तो जो हमें पता है कि क्या है, सूर्य, है ना, पौधे जो है सूर्य प्रकाश से, सूर्य की प्रकाश से पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, है ना। तो सभी हरे पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके क्या करते हैं, मंड तथा ऑक्सीजन बनाते हैं। ये क्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। तो हमने किस कौन सी क्रिया भी पढ़ रखा है, हमने प्रकाश संश्लेषण भी पढ़ा है ना, कि किस तरह से सूर्य की उपस्थिति में पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, जिस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। तो इससे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का हमेशा संतुलन बना रहता है। ठीक है, अब हम लोग जो है हमारी किताब में क्रियाकलाप दे रखा है, इसमें आप चित्र 15.7 को जरा देखिए। ठीक है, जो जो एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हैं वो सब आप क्या कीजिएगा, अपने लैब में जाकर अपने अध्यापक के सहायता, अपने अध्यापक के देखरेख में आप लोग क्या कीजिए, उनके सहायता से एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग अब जो है एक क्रियाकलाप है 15.7, जरा उस क्रियाकलाप को जरा हम लोग देख लेते हैं। चलिए, इस क्रियाकलाप में क्या देख रहे हो, ऑक्सीजन क्या है, जलने में सहायक है। हमने पिछले बार आपको एक परीक्षण दिखाया जिसमें हमने बहुत सारी गतिविधियां दिखाई, है ना, कि क्या क्या ऑक्सीजन से क्या क्या होता है और वायु की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये क्रियाकलाप देखिए, इसमें जो है चार समान आकार एवं लंबाई की, कैसा है, चार समान आकार एवं लंबाई की मोमबत्ती ले रखा है, और चार भिन्न भिन्न आकार के, देख रहे, छोटा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, सबसे बड़ा है, तो भिन्न भिन्न आकारों के क्या ले रखा है, जार ले रखा है। अब जो है सबसे छोटी जार में, जो सबसे छोटा जार है, इसमें मोमबत्ती क्या होगा, सभी में मोमबत्तियों को हमने क्या कर रखा है, जला रखा है। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ है, जला हुआ मोमबत्ती के ऊपर ये सभी जार से ढक के रखा हुआ है। तो हमने जैसे पहले एक परीक्षण देखा था उसी तरह, जो सबसे छोटी जार जो होती है उसमें मोमबत्ती क्या होता है, बहुत जल्दी बुझ जाता है, और जो बड़े जार क्या बोलते हैं, उसके जैसे उसके बाद के जार में उसके बाद बुझती है, उसके बाद, और सबसे बड़ी जार में जो है आखिर में बुझती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देर तक जलने के लिए क्या होता है, अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना, और सबसे छोटी जार में क्या है, ऑक्सीजन जो है कम मात्रा में, क्योंकि कम जगह है तो कम मात्रा में ऑक्सीजन होगी, है ना। और जो सबसे बड़ी जार है उसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा मात्रा में, यानी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होगा। इससे स्पष्ट है कि जो पृथ्वी पर, तो यानी जो सबसे छोटी जार है उस मोमबत्ती, उसमें जो है ये मोमबत्ती जो जला हुआ है वो पहले बुझेगी क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, और उसके बाद सबसे बड़े जार में सबसे आखिर तक वो जलता रहेगा। ठीक है, दूसरे जार में फिर बुझेगी, फिर तीसरे, फिर आखिर में ये बड़े जार में। तो पृथ्वी पर क्या है, जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है ना, वायु
जो है हमें इस पृथ्वी में जीने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? वायु की अत्यधिक आवश्यकता होती है ना। और वायु जो है और भी बहुत सारे क्या है, वायु की उपयोगिता देखते हैं क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर हम लोग वायु को उपयोग करते हैं। जैसे कि साइकिल, कार, ट्रक, है ना, आदि के टायरों में हम लोग क्या भरते हैं? आदि के टायरों में जो है वायु भरते हैं, है ना। जो वाहन होते हैं, वाहनों के ज्यादातर वाहनों के क्या है, टायर में जो है किसमें भरते हैं? टायरों में क्या भरते हैं? हवा भरते हैं, है ना। टायरों में क्या भरते हैं? हवा भरते हैं। और ये टायर परिवहन को आसान व तीव्र बना देते हैं। और दूसरा क्या है? जो गीले कपड़े होते हैं ना, गीले कपड़े जब आप बाहर डालते हो तो वो कैसे सूख जाता है? अगर धूप भी ना हो तो तभी भी वो वायु में सूख जाते हैं। तो गीले गीले कपड़े जो है सुखाने के लिए वायु सहायक है। ठीक है। फिर जो है पाल नौका, फिर गाइलेंडर, फिर पैराशूट, पतंग आदि को चलाने में भी, जैसा हमने आपको एक परीक्षण भी दिखाया था, तो उन सबको चलाने में भी यानी उड़ने में भी क्या है? किसी भी चीज को उड़ाने में क्या है? वायु सहायक है ना। वायु सहायक है यानी सहायता करती है। जैसे हमने पिछले इसमें देखा था एक परीक्षण में कि किस तरह पतंग को वायु के सहायता से उड़ा रहे हैं। फिर जो है वायु फूलों के परागमन की क्रिया में सहायक है। यानी जब कीट क्या करते हैं, जो आपने देखा कि जो जो फूलों से परागमन करते हैं, और उसी तरह वायु यानी वायु से एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है? फूलों से, फूलों में से क्या होता है? परागण, है ना, की क्रिया में सहायक होते हैं। उड़ाकर दूसरी जगह ले जाते हैं, जो क्या करते हैं? परागण की क्रिया में सहायक होता है। और ओक, सेमल, कपास आदि हल्के बीजों के प्रकीर्णन में भी क्या होता है? प्रकीर्णन में भी किसकी सहायता होते हैं? वायु सहायक होते हैं। और फिर क्या होता है? जल यानी फिर हमने क्या देखा? प्रकीर्णन में भी वायु सहायक होता है। उसके बाद फिर क्या देखा कि जल चक्र में भी वायु जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल चक्र में वायु क्या है? एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और फिर हमने क्या बोला? पवन चक्की। ठीक है। पवन चक्की वो हमने आपको परीक्षण में दिखाया था। पवन चक्की को चलाने में भी कौन सहायक है? वायु सहायक है। और पवन चक्की का उपयोग जो है ट्यूबवेल से पानी निकालने, आटा चक्की चलाने आदि में हम लोग करते हैं। तो देखा वायु किन किन चीजों के लिए हम लोग अपने दैनिक जीवन में या फिर हमें क्या करती है? हमें सहायता करती है। अब जो है इसके बाद हम बात करेंगे ओजोन परत की। तो आप सबको पता है ओजोन परत क्या है? आपने सुना है, पढ़ा है, ओजोन परत क्या है? तो अब हम बात कर रहे हैं ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत। तो चलिए क्या है? तो जो ओजोन परत है हमारे पृथ्वी के चारों ओर क्या है? ये देख रहे हो ना, ये ओजोन, ये हमारी पृथ्वी है, ये जो है ओजोन की एक परत है। तो ये जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर क्या करती है ओजोन परत? हमें हर खतरे से यानी जो सूर्य की जो रश्मियां जो उस पर हमारे अल्ट्रावायलेट यानी अल्ट्रा बैंगनी जो किरणें जो हमारी पृथ्वी पर आती है, उन सब से क्या करती है? ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। ठीक है। हमारे चारों ओर के वातावरण में अति सूक्ष्म मात्रा में क्या पाई जाती है? ओजोन गैस पाई जाती है। ठीक है। और पृथ्वी की सतह से 25 किलोमीटर ऊपर के वायुमंडल में ओजोन की क्या होता है? अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। ये लेयर देख रहे हो ना, ये परत देख रहे हो, पृथ्वी के चारों ओर सुरक्षा कवच की तरह बना हुआ है। और ये क्या बनाती है? एक आवरण बनाती है। और ओजोन जो है, ओजोन गैस जो है क्या करती है? सूर्य के प्रकाश में जो उपस्थित हानिकारक पैराबैंगनी जो किरणें होती है उनको क्या कर लेती है? सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है। और इसी प्रकार इन्हें पृथ्वी की सतह पर आने से क्या करते हैं? रोकते हैं। ठीक है। पैराबैंगनी जो किरणें होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेस जो होते हैं, वो क्या होते हैं? पृथ्वी के सभी जीवधारियों यानी जंतु हो चाहे पौधे हो, सभी के लिए क्या होता है? अत्यधिक हानिकारक होता है। ठीक है। तो
आजकल जो है बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से क्या हो रहा है, ओजोन परत की मोटाई जो है, इसकी जो मोटाई है वो कम होती जा रही है। ओजोन परत के इस क्षरण को प्राय क्या कहते हैं, ओजोन होल या ओजोन छिद्र कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जरा एक एक करके एक और बार देखते हैं। ओजोन परत के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो है हमारी पृथ्वी के चारों ओर बना हुआ एक सुरक्षा कवच है ना, कवच है। और जो पृथ्वी से जो है, पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की क्या है, पृथ्वी की सतह से जो है 25 किलोमीटर किलोमीटर ऊपर, ठीक है, 25 किलोमीटर ऊपर क्या है, 25 किलोमीटर ऊपर जो है वायुमंडल में क्या स्थित है, ओजोन अधिक मात्रा में, ठीक है, अधिक मात्रा में उपस्थित है। और ये क्या बनाती है, ये एक आवरण बनाती है, हमारे चारों तरफ क्या बनाती है, एक आवरण बनाती है। और ओजोन गैस जो है सूर्य के प्रकाश से, प्रकाश में जो उपस्थित होते हैं, कौन सी किरणें होती हैं, पैराबैंगनी किरणें। ठीक है, कौन सी किरणें हैं, पैराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रेस, इसको आप याद रखिएगा। पैराबैंगनी किरणों को क्या करती है, पृथ्वी पे आने से रोकती है। ठीक है, पृथ्वी पे आने से रोकती है, यानी उसको अवशोषित कर लेते हैं। और पृथ्वी की सतह पर आने से ये इसको क्या करते हैं, इन किरणों को ओजोन परत रोक देती है। ठीक है, और पैराबैंगनी किरणें क्या होता है, सभी जीवधारियों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और आजकल जो है बढ़ते हुए जो प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है, ओजोन परत की मोटाई जो है कम हो गई है। और ओजोन परत के इस क्षरण को प्राय क्या कहते हैं, ओजोन, यानी उसकी मोटाई कम हो रही है। और जो है क्या हो रहा है, ओजोन होल हो रहा है, यानी उसमें परत में क्या होने वाला है, एक होल, है ना, होल यानी क्या है, छिद्र, यानी उसे क्या कहते हैं, ओजोन छिद्र कहेंगे हिंदी में, ओजोन छिद्र। ठीक है, ओजोन क्या है, ओजोन छिद्र कहेंगे। ठीक है, ओजोन क्या कहेंगे उसको, ओजोन छिद्र कहेंगे। ठीक है, ओजोन छिद्र की वजह से क्या हो रहा है, परत जो है, ये देखिए ओजोन छिद्र। ठीक है, तो प्रदूषण की वजह से ये हो रहा है। और ओजोन छिद्र के कारण पृथ्वी पे रहने वाले जो जीव है और पेड़ पौधों के जीवन के लिए क्या है, अति संकट उत्पन्न कर रहा है। और ओजोन छिद्र का प्रमुख कारण क्या है, जो हमारे जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, जो फ्रिज सबसे क्या है, तथा एयर कंडीशनर आजकल हर घरों में इस्तेमाल करते हैं, उनसे उत्पन्न होने वाला जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उनसे, यानी जो रेफ्रिजरेटर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग क्या है एसी सब लगाते हैं ना, तो उनसे उत्पन्न होने वाला जो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्या हो रहा है, उनसे उत्पन्न होने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन की वजह से हो रहा है। ठीक है, सीएफसी, सीएफसी गैस है। और सीएफसी जो है वायुमंडल में जाकर ओजोन गैस को विखंडित विखंडित कर देता है। ठीक है, विघटित कर देता है, यानी उसको कम कर देता है वायुमंडल में। ये सीएफसी यानी जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में जाकर इसको कम कर देता है और अधिक मात्रा में वायुमंडल में जाती है। ठीक है, ये सीएफसी जो है अधिक मात्रा में क्या होता है, वायुमंडल में जाती है, जिससे कि ओजोन गैस जो है कम हो रहा है। इस कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी पे रहने वाले जीवधारियों के लिए संकट उत्पन्न हो रहा है। तो इस इकाई में हमने क्या क्या देखा कि हमारे चारों ओर क्या है, सभी स्थानों पर क्या पाया जाता है, वायु पाया जाता है ना। हमने क्या क्या देखा कि हमारे चारों तरफ जो है क्या पाया जाता है, वायु पाया जाता है। वायु रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है, जिसे हम लोग नहीं देख सकते हैं। और वायु में क्या होता है, वायु में भार होता है ना। तो ये सब इसकी विशेषता आप याद करोगे। और वो स्थान गिरती है, वायु दबाव डालती है। और वायु जो है विभिन्न गैसें, वायु में जो है बहुत सारी गैसें होती है। ठीक है, विभिन्न गैसें होती है, जिसमें जो है जलवाष्प होता है, धूल के कण आदि क्या होता है, आदि मिश्रित होते हैं। ठीक है, तो विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। और वायु की ऑक्सीजन
श्वसन तथा दहन के लिए क्या है, अति आवश्यक है। पवन चक्की आदि को चलाने के लिए यानी टायर में भरने, फूलों के परागण आदि के लिए क्या है, हमें वायु की आवश्यकता होती है, सहायक होती है। और रेफ्रिजरेटर एवं जो एयर कंडीशनर से निकलने वाली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, के द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, यानी उसकी क्षति हो रही है। इसके कारण क्या है, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं पृथ्वी पर सीधे आती है और जीवदारों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो हमने इस पार्ट में ये सारी बातें हमने क्या किया, पढ़ा। अब जो है हम क्या करेंगे, इसमें प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। इसमें जो बाकी सारे जो रिक्त स्थान सभी है वो सब आप पूरा करोगे। इसमें जो है 2 प्रश्न उत्तर है वो हम आपको जरा बता देते हैं, वो आप जरा लिखिए। ठीक है, वायु, तो इकाई 15 वायु, उसका चौथा प्रश्न देखिए क्या है जो आपके किताब में दे रखा है। चौथा प्रश्न क्या है, वायु के गुण लिखिए। ठीक है, वायु के गुण लिखिए। ये सब बिना बताए ही आप लिख सकते हो। ठीक है, जो आपने पढ़ा है याद किया है वो आप लिख सकते हो। तो वायु के गुण क्या है, वायु रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती है। ठीक है, अगला क्या है, वायु में भार होता है, वायु दबाव डालती है। वायु क्या करती है, किसी भी चीज पर, वस्तुओं पर दबाव डालती है। फिर हमने क्या देखा, वायु स्थान घेरती है, जैसे हमने गुब्बारा फुलाया तो क्या देखा, वायु स्थान घेरती है। और वायु विभिन्न गैसों, धूल के कणों और जल वाष्प का मिश्रण है। ठीक है, तो इस प्रश्न को उत्तर को आप पढ़कर, किताब से पढ़कर ध्यान से जो जो आपके अपने शब्दों में आप इसको लिख सकते हो। अब अगला प्रश्न देखिए, ओजोन क्षरण किस कारण होता है, क्या कारण है। तो क्या है उत्तर, प्रदूषण के कारण ओजोन परत की मोटाई कम होती जा रही है। ठीक है, हमने देखा ना प्रदूषण के कारण इसकी मोटाई कम हो रही है। ओजोन परत के इस क्षरण को प्राय ओजोन होल या ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए फिर क्या पढ़ा हमने, ओजोन छिद्र का मुख्य कारण रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर से उत्पन्न होने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, CFC गैस है। तो ये है उसका उत्तर कि कैसे ओजोन जो है लेयर की क्या हो रहा है, ओजोन परत में, है ना, कि क्षरण हो रहा है। ओजोन क्षरण किस कारण होती है। तो ये दोनों उत्तर को आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा, और बाकी सारे जो प्रश्न है, जो सही उत्तर सब है, वो सब आप स्वयं लिखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की कक्षा समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।